नमस्कार। कैसे हैं आप? अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा माधुरी के पाठ 9 अजंता की सैर का वाचन करके समझाया था। आज की वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर आदि को समझकर पूरा करेंगे। कृपया ध्यान से देखिए। अभ्यास प्रश्नोत्तर पाठ में से। तो बच्चों, यहाँ से प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको लिखकर बताए हैं। आप उन्हें देख लीजिए। पाठ 9 अजंता की सैर अभ्यास प्रश्नोत्तर, जो कि आपके पाठ में से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाईं? उत्तर, अजंता की गुफाएं अजंता के आसपास के शहरों में रहने वाले धनी व्यापारी या किसानों ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। प्रश्न नंबर 2, अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? उत्तर, अजंता के चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं। खनिज मैंने आपको बताया है कि जो पदार्थ ज़मीन से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, इसलिए वे इतने दिनों तक टिक पाए। प्रश्न नंबर 3, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। ख, अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है रेलगाड़ी से। बच्चों, मैंने आपको प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 लिखकर बता दिए हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पर। पाठ के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। क, अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। यह कथन सही है। हाँ, वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर नहीं मानते थे, तो यह कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान आएगा। ग, अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं, तो बच्चों यह विकल्प सही है। घ, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है, और यह कथन भी सही है, यहाँ पर सही का निशान आएगा। अन, अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है, और यह कथन सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान आएगा। बातचीत के लिए नंबर 1, अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का क्या विषय था? इन चित्रों को देखकर क्या पता चलता है? तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से होगा। अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाएं थीं, लेकिन इनके अलावा इन गुफाओं में जंगल, राजा रानी और जानवर आदि को भी चित्रित किया गया है। इन चित्रों को देखकर पता चलता है कि इन चित्रों को कई कलाकारों ने मिलजुल कर बनाया है। नंबर 2, आप अपने घर कमरे की दीवारों को किस तरह सजाना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, हम अपने घर और कमरे की दीवारों को सुंदर पेंटिंगों से सजाना चाहते हैं। नंबर 3, आपको किस तरह की जगहों पर जाना पसंद है और क्यों? तो बच्चों, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी समझ से ही देना होगा। नंबर 4, अजंता की सैर पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद रही हो तो उसे कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं ही देना है, क्योंकि यदि आप किसी भी लंबी और छोटी यात्रा पर गए हैं तो उसके बारे में इसे स्वयं ही सुनाएंगे। अनुमान और कल्पना। नंबर 1, सांस्कृतिक धरोहरों के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो सांस्कृतिक धरोहर किसे कहते हैं बच्चों? ये हमारी संस्कृति से संबंधित इमारतें होती हैं,
और हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो देखिए यहाँ पर इस वर्ग में है लोगों का व्यवहार और यहाँ पर है मेरा व्यवहार का। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, दीवारों पर अपना नाम लिखना। कुछ लोग इमारतों की दीवारों पर अपना नाम लिख देते हैं, तो आपका व्यवहार क्या होगा, लोगों को लिखने से रोकना, क्योंकि इससे दीवारें गंदी होती हैं। दीवारों पर थूकना। कुछ लोग दीवारों पर थूक देते हैं, तो इसमें मेरा अर्थात आपका व्यवहार होना चाहिए, लोगों को ऐसा करने से मना करना। सांस्कृतिक धरोहरों को खंडित करना, अर्थात उन्हें तोड़ना फोड़ना। तो इसमें आपका व्यवहार होना चाहिए, लोगों को इन धरोहरों के महत्व को बताना कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं और आपको इन्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। अहाते में कूड़ा फैलाना। लोग सांस्कृतिक इमारतों के पास जाते हैं और वहाँ पर बैठकर कूड़ा या प्लास्टिक की चीज़ें फैला देते हैं, तो आपको लोगों को बताना होगा कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना है, अर्थात आपको ऐसा उनसे कहना होगा। अश्लील व गंदी बातें लिखना। कुछ लोग सांस्कृतिक इमारतों की दीवारों पर अश्लील और गंदी बातें लिख देते हैं, तो यदि आप उनमें से किसी को ऐसा करते देखें तो लोगों को समझाकर नैतिकता का पाठ पढ़ाना, अर्थात आपको लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। नंबर 2, अगर आज गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की जाती तो उनमें क्या क्या बताया जाता। तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से होगा, अगर आज गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की जाती तो उनमें निम्नलिखित चित्र बनाए जाते। नंबर 1, देवी देवताओं के चित्र। नंबर 2, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र। नंबर 3, साक्षरता अभियान, आधुनिक आविष्कारों के चित्र। जो भी आजकल के आविष्कार हैं तो उनमें उनके चित्र बनाए जाते हैं। भाषा की बात। नंबर 1, पाठ में आए इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। तो बच्चों, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें नुक्ता लगाया जाता है और इससे इनके उच्चारण में अंतर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मज़े, और जब हम नुक्ता लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मज़े। हज़ार, और जब नुक्ता लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा हज़ार, और ये नुक्ता यहाँ पर लगाया जाएगा। लेपिज, और जब हम यहाँ पर नुक्ता लगाएंगे तो लेपिज बन जाएगा। ज़्यादा, और जब हम नुक्ता लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ज़्यादा। सफ़ेद, और जब हम नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सफ़ेद। नंबर 2, नीचे पाठ में से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। वाक्य का अंश, और यहाँ पर लिंग लिखना है, तुम्हारा पत्र मिला। अब देखिए ये रेखांकित जो शब्द है पत्र, यह क्या है, पुल्लिंग, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सपनों की दुनिया, और बच्चों यह दुनिया शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखना होगा। 1000 साल पुरानी, तो बच्चों देखिए यह पुरानी शब्द भी स्त्रीलिंग है। आस पास के शहरों, और ये शब्द पुल्लिंग है। ध्यान लगाना, और यह ध्यान शब्द भी पुल्लिंग होगा। हमारी संस्कृति, और संस्कृति शब्द स्त्रीलिंग होगा, अर्थात यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखा जाएगा। नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द हैं और इनके विलोम शब्द मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। धीरे का विलोम शब्द होगा जल्दी, और गांव का विलोम होगा शहर, और निर्जीव का विलोम शब्द होगा सजीव, और बाहर का विलोम शब्द होगा अंदर। जीवन मूल्य वाले प्रश्न,
तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। तो अब प्रश्न है, क्या आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, अर्थात प्रकृति से प्रेम करते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम भी प्रकृति प्रेमी हैं। अब दूसरा प्रश्न है, यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप प्रकृति का ध्यान किस प्रकार रखते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह होगा, हम अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाकर, उनकी देखभाल करके और वातावरण को स्वच्छ रखकर प्रकृति का ध्यान रखते हैं। कुछ करने के लिए बच्चों यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। देखिए यहाँ पर ये 4 गतिविधियाँ हैं और इनको समझिए। महाराष्ट्र में है, भारत के नक्शे में ढूंढिए कि महाराष्ट्र कहाँ है। तो यह आपको स्वयं करना होगा। और दूसरा है, पता कीजिए कि आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ से महाराष्ट्र पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ यातायात के किन किन साधनों से पहुँचा जा सकता है। तो बच्चों इसका उत्तर भी आपको स्वयं देना होगा। और नंबर 3 में कोलाज के बारे में बताया जाता है कि कोलाज किसे कहते हैं, और फिर आपको अजंता की गुफाओं के चित्र इकट्ठे करके उनका कोलाज बनाना होगा। और नंबर 4 में देखिए मिथिला पेंटिंग के बारे में बताया गया है। मिथिला शैली की मोहक पेंटिंग से हम अपने घर की सजावट तो कर ही सकते हैं, साथ ही हम अपने पहनने के कुर्ते, साड़ी, पर्दा आदि पर भी फूल, पत्तियाँ, चिड़िया, हाथी, लड़की आदि का चित्रण कर कपड़े को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो बच्चों पहनने के कपड़ों पर चित्र बनाने के लिए 0 नंबर का गोल ब्रश और फैब्रिक कलर, जो कपड़े वाला रंग होता है, उसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए कुछ यहाँ पर नमूने दिए गए हैं, तो इन नमूनों का अभ्यास करके इन्हें आगे इसी तरह से क्रम में आपको बनाना होगा और इनमें आपको सुंदर सा रंग भी भरना होगा। तो देखिए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य मैंने आपको समझाकर पूरा करा दिया है। इसे समझिए और इन नमूनों को पूरा कीजिए। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास के कार्य को समझाकर पूरा कराएंगे। धन्यवाद।